हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आगामी आने वाली जो यूपी पुलिस की जो भर्ती है और एसएससी सीएचएसएल की जो भर्ती है बच्चों, इनमें जो है ये सीरीज़ काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है प्रतिशतता बच्चों, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन हर साल बनता है और परसेंटेज जो है कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका निभाती है बच्चों। हमने परसेंटेज का बेसिक वीडियो जो है उसको डिस्कस कर लिया है। ये हमारा जो है आगे का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उस टाइप के ही क्वेश्चन देंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे जब तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक या ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल 2018 का पूछा गया है बच्चों। नया क्वेश्चन ही है, देखिए ज़रा ध्यान से। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ए बी से 40% कम है तो इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चा। 40 का यहाँ पे अगर भिन्न में चेंज करेंगे ये कट जाएगा, बराबर 2/5 आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि नीचे वाली जो होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है ना, और ऊपर वाला जो है वो कम या अधिक को दिखाता है। तो यहाँ बच्चों कह रहा है कि पहले 5 था, अभी क्या हो गया, 2 कम हो गया। पहले 5 था, 2 की कमी हुई, तो 2 की कमी हुई होगी, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैल्यू कितना आया होगा, 3 आता, ठीक है ना। मतलब पहले 5 था, 2 की कमी होने के बाद वैल्यू क्या बच गई, 3। अब बताओ, तो कह रहा है कि बी ए से कितना ज़्यादा होगा। कुछ नहीं करना, यही के पलट दीजिएगा, ठीक है ना। पलट देंगे तो इतना आ जाएगा, 3 और 5। तो बताइए बी से कितना ज़्यादा है बच्चों, 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब एक बात अपने दिमाग में यही लेके चलना है बच्चों कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 3 हो जाएगी और ये ऊपर, ठीक है बच्चों, कितना ज़्यादा है, 3 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू आपकी निकल के आ रही है ना 5। और यहाँ पे कर क्या देना है, 100 से गुणा कर देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, ये 200 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, मतलब 66.66 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से, ठीक है ना। ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाली अगर आपको विधि सही लगी तो ठीक है, नहीं तो एक मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ, उस पर भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा यहाँ पे, इसके लिए एक सूत्र होता है बच्चों कि R बराबर R बटा में 100 प्लस माइनस R, ठीक है बच्चों, 100 प्लस माइनस R। अगर लास्ट में बेटा ज़्यादा कह रहा होगा, लास्ट में अगर आपसे ये कह रहा होगा कि कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस रख लेंगे या माइनस रख लेंगे, ठीक है ना। अगर कम कहेगा तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, ज़्यादा कहेगा तो यहाँ पे माइनस, अगर कम कहेगा बेटा तो यहाँ पे प्लस रख लेंगे। मैंने इसीलिए क्या कर दिया, ये दोनों वैल्यू आपके लिए लिख दिया है, ठीक है ना। R बटा में 100 और R क्या होगा, 40%। R जो होगा बेटा वो कितना होगा, 40% होगा। तो इसे आप कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस करके भी दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि ज़्यादा, अगर लास्ट में ज़्यादा या अधिक दिया होगा बच्चों तो आपको क्या करना है, माइनस लेके चलना है। R बटा में 100 माइनस R के जगह पे क्या रख देंगे, 40 बटे में 100 माइनस 40। बच्चों आ कितना जाएगा, ये ऊपर 40 है और यहाँ पे 100 से गुणा भी होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसकी जो वैल्यू निकाल रहे हैं परसेंटेज में हो रहा है ना बच्चों, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप 100 से गुणा भी कर लीजिएगा, तभी शायद वो परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40 बटे में 100 माइनस 40 और गुणे 100 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिएगा ये कितना होगा बेटा, 40 बटा में 60 हो गया, गुणे 100 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये कटने के बाद 2 बटा में 3 आ जाएगा और वापस इसकी वैल्यू 66 से ही इतना आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों विधि से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा कहेगा तो नीचे आपको माइनस लेना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लास्ट में कम कहता बेटा तो आपको यहाँ पे प्लस लेना है और कुछ नहीं। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे और सारे प्रश्न को आराम से करते चलेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, बच्चों, ठीक है ना।
या ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा वो सारे के सारे जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पुराने मूल्य पर लाने के लिए, ठीक है ना, लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा बच्चों, ठीक ना, करना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी के अंदर पूछा गया है और इसे भी कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि कितने % की कमी, तो एक बात बताइए, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी, 10% का फ्रिक्शन वैल्यू बेटा 1/10, कल मैंने आपको लिखवाया भी था, ठीक है ना, 1/10 होगा। मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 10 थी, तो 10 में कितना कम बच्चों, 10 में 1 कम, मतलब क्या हो जाएगा, अगर कम हुआ, पहले 10 था, 1 कम होने के बाद क्या बचेगा बेटा, 9 बचेगा, ठीक है ना। अगर 10% की कमी हुई है तो 10 में 9 बचा हुआ, क्योंकि ऊपर वाला क्या दिखाता है, कमी को दिखाता है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा बच्चों, यहाँ तक तो फिक्स है। तो कह रहा है कितना बढ़ाएं, ठीक है ना, कि पुराने मतलब लाने के लिए, अब बताओ यहाँ से 9 से वापस से आपको 10 करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितना % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बेटा एक बात बताओ, पुराना मूल्य 10 था, अभी का मूल्य क्या हुआ है, 9 हुआ है ना, तो 9 से 10 लाने के लिए क्या होगा कि 1 का वृद्धि करना पड़ेगा, 1 का क्या होगा बेटा, वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ से इसका अंतर कितना है, 1 का अंतर है, इसलिए जो है ना यहाँ पे 1/9, क्योंकि 1 का अंतर है, 1/9, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ये है ना, और यहाँ पे क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, बेटा अब बताओ कितना आएगा यहाँ पे, तो 11 9 99, 11 सही 1/9% जो होगा ये आंसर होगा, ठीक है ना, ये जो होगा आंसर होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बात समझ में आई, यहाँ पे आंसर निकल के आ चुका है बेटा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, अब देखते हैं बेटा आगे, यहाँ पे अगले प्रश्न पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इतना ही है, आप इसी तरह से करेंगे छोटे फॉर्म में। अगर पीछे वाला जो मेथड है उस पर भी आप कर सकते हैं R+R वाले पे, ठीक है ना बच्चों। आइए आगे देखते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं आज आपको रिवीजन कराने ना हूँ, जितने भी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं जरा, अगले प्रश्न पे आते हैं बेटा। यहाँ पे कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से, ठीक है बच्चों, ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से कितना कम है बेटा, 33 सही 1/3% क्या है, कम है, ठीक है ना। तो आगे क्या कहना चाहता है बेटा, यहाँ पे आगे कह रहा है कि बताइए कि बी का वेतन ए से कितना % ज़्यादा होगा, तो बी का ए से कितना % ज़्यादा होगा, ठीक है ना, कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा, समझे बात बच्चों। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे जो है आपको फ्रिक्शन वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। फ्रिक्शन वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने बताया था 33 सही 1/3 की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है, मैंने कल आपको लिखवाया था बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/3 मतलब पहले 3 था, कमी कितने का हो रहा है, 1 का, पहले 3 था बेटा, कमी कितने का हो रहा है, 1 का, मतलब 3 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना बढ़ाएं, ठीक है बच्चों, तो 2 से 3 करना पड़ेगा, 2 से 3 करना पड़ेगा ना, बस इसको उलट देंगे तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, 1 का डिफरेंस है। तो क्या होगा 1, और कहाँ से कहाँ बढ़ा के ले जा रहे हैं, तो इसकी मेन वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है ना, बढ़ाते समय मेन वैल्यू क्या है बेटा, ये वाली है, ठीक है ना। और जब कम हो रहा था तो मेन वैल्यू इधर वाली, हमेशा इधर वाली क्या होती है, मेन वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है ना। तो बटे में 2 रख लेंगे, गुणे कितना होगा 100, कटा देंगे 50% आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 50% वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है, 50% की वृद्धि होगी, आराम से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बस इतना ही मेथड से करना है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। अगर आप जो है पुराने वाले मेथड से भी करेंगे, सेकंड विधि से, तो उससे भी कर सकते हैं, किससे, मैंने बताया था R/100 ± R गुणे 100 से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र याद करेंगे क्या, नहीं ना, आप फ्रिक्शन वैल्यू से करेंगे, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो इससे भी कर सकते हैं, कितने % की कमी हो रही, इतने % की,
अगर बताओ आप इतना परसेंट रखने लगोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। 33 सही अगर 1/, में इतना रखोगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन जो होगा ना वो लंबा हो जाएगा। और मैं यही नहीं चाहता कि आप जो है अपना 20-25 सेकेंड या 1 मिनट जो है एग्ज़ाम के अंदर बर्बाद करें बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं बेटा आगे। इसीलिए मैंने आपको फ्रिक्शन लिखवाया था कल के वीडियो में। आप जो है उस सारे का मान जो है अपने अंदर एकदम याद कर लीजिएगा, ताकि आपका समय जो है बहुत आराम से बच जाए, ठीक है ना। मैं सारा का सारा आपके फ्रिक्शन वैल्यू पे ही सारा मैं आपको हल कराने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन देखिएगा यहाँ बच्चों, ए का वेतन बी के वेतन से 50% जो है अधिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने कुछ बदलाव किया है बच्चों, पहले कम था अब अधिक है यहाँ पे, ठीक है ना। अधिक है तो बी का ए से कितना प्रतिशत, ठीक है ना, कितना प्रतिशत जो होगा प्रतिशत कम होगा। दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रा देखिएगा बच्चों। यहाँ पे वहाँ पे मैंने जो आपको दिया था वहाँ लास्ट में आपको अधिक निकालना था, यहाँ पे जो है आपको पहले अधिक दिया है लास्ट में कम दिया है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी 1/2। 50% का जो भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 1/2 आएगा। कल के वीडियो मैंने चेंज करने के लिए बताया था, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू जो है आपका वो 2 है, तो 2 से कितना कम हो रहा है, तो बेटा 2 से जो है 1 की कमी हो रही है, मतलब वैल्यू 2 रही होगी तो 1 कम होने के बाद 1 बचा होगा। बात समझ में आई। तो अब कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना बच्चों, वृद्धि हो रही तो जोड़ना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे पहले 2 था, 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा बेटा 3, क्योंकि यहाँ पे अधिक लिखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा बच्चों, फ्रिक्शन वैल्यू में क्या होगा, ये अधिक दिखाएगा, नीचे जो ओरिजिनल वैल्यू है ऊपर वाला अगर अधिक लिखा है बेटा तो ऊपर वाले में 1 को आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ओरिजिनल वैल्यू 2 थी तो उसका 50% अधिक कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना परसेंट कम होगा, तो इस वैल्यू को उलट दीजिएगा, तो 3 से 2 कर दीजिएगा, ठीक है ना। डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, 1 में यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, गुणे 100, मतलब 100 में 3 आ जाएगा बेटा कितना 33 सही 1/3%। ये आपका हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। देखिए इतने छोटे मेथड से आपको जो है पूरा क्वेश्चन कर जाना है, ठीक है ना। पूरे फ्रिक्शन पे आज जो है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एसएससी या पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारा मैं यहाँ पे हल कराऊंगा बच्चों, ठीक है ना। सारा यहाँ पे हल कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए ये जो है एसएससी सीएचएसएल के 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, टियर 1 का ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी और पुलिस को मैं टारगेट करके चल रहा हूँ और दिल्ली पुलिस को भी बच्चों, ठीक है ना। ये जितने भी कांस्टेबल की भर्तियाँ आती हैं, एसएससी की जो भर्तियाँ हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है बच्चों। तो इसको जो है जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे बेटा, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं यहाँ पे, अगले टाइप का, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज वाला था सारा का सारा। अब थोड़ा सा देखिए, मैं इसी का क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके ऐसे क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया बेटा जो कि लैंग्वेज चेंज है, और उन क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा आगे का, कह रहा यदि दूध का मूल्य ₹7 प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, यदि दूध का मूल्य ₹60 प्रति, ठीक है बच्चों। थोड़ा देखिए क्वेश्चन लिखते समय 1-2 मिनट का लेट हो सकता है, उसका आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 60 प्रति किलोग्राम बच्चों, ठीक है ना, 60 रुपया प्रति किलोग्राम है। और आगे कह रहा है बच्चों से बढ़ के 70 रुपया प्रति किलोग्राम हो जा रहा है, से बढ़कर 70, ठीक है बच्चों, रुपया पहले लिख दीजिएगा, ₹70 जो है प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है यहाँ पे, तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने % की कमी कर देगा, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति, ठीक है बच्चों, दूध की खपत में कितना % कमी करेगा, कितना प्रतिशत की कमी करेगा बच्चों। अब एक बात बताइए कि अगर जो है आपका मान लीजिए 10 रुपया अगर आप कमाते हैं
और महंगाई बढ़ जाए, ठीक है बच्चों, महंगाई बढ़ जाती है लेकिन पैसा नहीं बढ़ा आपका, तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ आप 60 रुपया लीटर का अगर दूध आप खरीदते थे, अगर वो 70 रुपये का हो गया तो दूध तो पीना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या कर देंगे, दूध की क्वांटिटी घटा देंगे। जो हम पहले 60 रुपये में 1.5 लीटर लेते होंगे, अब जो 70 रुपया होने के कारण 1 लीटर ही लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यही क्वेश्चन है कि यदि दूध का मूल्य ₹60 प्रति किलोग्राम से बढ़ के 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितना % की कमी करेगा। कुछ नहीं है दिक्कत बच्चों, पहले कितना था, पहले 60 था और 60 से कितना हो गया, 70 रुपया हो गया, ठीक है ना। और जैसे ही कमी आपको निकालना है, क्या करना है, वैल्यू पलट दीजिएगा। पहले ओरिजिनल वैल्यू ये थी, अभी जब आप पलट देंगे तो 70 से 60 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या थी, ये मूल्य वृद्धि है, क्या है बच्चा, ये मूल्य वृद्धि है, और ये खपत क्या है, खपत में कमी है, खपत में बच्चा क्या है, यहाँ पे कमी है, याद रखिएगा, खपत में कमी है। अब एक बात बताइए, मूल वैल्यू 70 थी, हमने खपत क्या कर दी बेटा, 60 कर दी, डिफरेंस कितने का आया, 10 का आया बच्चों। तो क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे मूल वैल्यू से, 70 से कट जाएगा, और यहाँ पे 100% में निकालना है। तो ज़रा एक बात बताओ ना, 1/7 जो है, इसको हमने परसेंटेज में क्या लिखा था, 1/7 की जो वैल्यू कल मैंने आपको लिखवाई थी पूरे चार्ट के अंदर, उसे परसेंटेज में क्या लिखा था बच्चों। तो यहाँ देखिएगा, 14/2/7% लिखा था हमने, ठीक है बच्चों। आपके दिमाग में होना चाहिए, फटाक से ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। मतलब जो है दूध की खपत में कितना कमी हो जाएगा बच्चा, तो 14/2/7% का, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको बेसिक मेथड से ही बताऊंगा, ताकि जो है एक छोटा विधि हो, आप अच्छे से कर जाएं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है चीनी वाले में बच्चों, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आया भी है, एसएससी के, पुलिस के एग्ज़ाम में भी, और बहुत सारे एग्ज़ामों में, ठीक है ना। देखो टारगेट भले मैं कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे पुलिस और एसएससी को, लेकिन ये जो बैच है आपके सारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है बच्चों। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई बच्चों, क्या की गई बच्चा, यहाँ पे वृद्धि किया गया, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चीनी के खपत में कितना प्रतिशत का क्या होगा बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि चीनी के खपत में कितना % का कमी हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। वहाँ पे तो परसेंटेज में वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ वैल्यू परसेंटेज में है, और जैसे परसेंटेज में वैल्यू दिया है आप उसको भिन्नात्मक वैल्यू में चेंज कर लेंगे, फ्रिक्शन वैल्यू में, ठीक है ना। 20% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो 20 का फ्रिक्शन वैल्यू 1/5 होता है बच्चों, क्या होता है 1/5। तो कह रहा है वृद्धि हो रहा है ना, पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या है, ये मूल्य वृद्धि है बच्चा, क्या है, मूल्य वृद्धि है। अब बताइए, जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगा तो व्यक्ति का तनख्वाहें नहीं बढ़ा, लेकिन मूल्य में वृद्धि हो गया तो खपत कम कर देगा वो, ठीक है ना। तो खपत में कमी कितना है, खपत में कमी कितना है, तो बेटा यहाँ पे 6 से 5 उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर क्या कर लेगा, खपत जो पहले 6 लेता था अब उसको 5 लेगा, और कुछ नहीं है। अब देखिएगा ज़रा, डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस कितने पे, 6 पर, यहाँ पे 100 कर देंगे। और या तो फिर 100 नहीं भी करेंगे, परसेंटेज निकालने के मैंने 1/6 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितना होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा डायरेक्ट तो कोई बात नहीं, कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 50 बार में 16×3 = 48, यानी 16/2/3% जो होगा इसका आंसर आएगा। मतलब इतना कमी करना पड़ेगा खपत के अंदर बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के रोज़ाना जो है, अभी देखिए परसेंटेज का ये आखिरी वीडियो नहीं है बच्चों, परसेंटेज का अभी मैं अच्छे से सारा वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। भले ही 4 वीडियो 5 वीडियो लग जाए, लेकिन परसेंटेज पूरा आपका क्लियर करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आगे के प्रश्नों को देखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब आती है बात बच्चों अगले टाइप के क्वेश्चन की। यहाँ पे एक टाइप के सारे क्वेश्चन देख लिया हमने। अब देखते हैं बेटा अगले टाइप के क्वेश्चन को, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक पंखे के मूल्य में 40% से कम करने पर उसकी बिक्री जो है 50% बढ़ जाती है। एक पंखे के मूल्य को 50, एक पंखे के मूल्य में क्या बेटा यहाँ पे कितने की कमी की जा रही है, आपका 40%। एक पंखे के मूल्य में 40% कमी करने पर 50% बिक्री बढ़ जाती है ना बच्चों, बिक्री बढ़ जाती है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, वो क्वेश्चन कह रहा है तो उसके राजस्व में कितना वृद्धि होगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब उसे कितने का फायदा होगा, कितने प्रतिशत का उसको जो है यहाँ पे वृद्धि या कमी होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, तो पूछ रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का, ठीक है ना, कितने प्रतिशत का क्या होगा बेटा, वृद्धि या कमी होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है एसएससी के लिए, ठीक है बच्चों, और आपके पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत आराम से एक लाइन में करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, सिर्फ एक लाइन में। देखिएगा कैसे, अपने दिमाग में रहना चाहिए, अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है और दूसरे में उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिया है तो बस आपको करना क्या है, यहाँ देखिएगा पंखे के मूल्य में 40% की कमी हो रही है। 40% की कमी मतलब क्या होगा बेटा, 100 से 40 कम। 100 से अगर उसका मूल्य 100 रुपया रहा होगा तो 100 से कितना हो जाएगा बेटा, 40 कम 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आया यहाँ तक। फिर कर रहा है ना कि ऊपर बिक्री जो है 50% बढ़ जा रही है। 100 से कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, मतलब 150 हो जाएगा। कितना होगा बच्चा यहाँ पे, 150 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके क्या कर देंगे आप लोग, 100 से भाग कर देंगे। गुणा करके 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 निकल जाएगा, 15 छके 90। क्या आ गया बेटा यहाँ पे, 90 आ गया। अब आपको बताना है कितने % की वृद्धि या कमी हुई। अब एक बात बताओ, जो आपका रिज़ल्ट निकल के आया है वो 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है, तो बताएंगे कि बेटा 100 से कम है। कितना कम है, 10 कम है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 10% की कमी हुई है बच्चों। क्या हुई है, 10% की कमी हुई है। बात ख़त्म, यहाँ पे पैसा हाजिर, ठीक है बच्चों। आपका जो है जो भी क्वेश्चन का आंसर था आपके सामने आ गया है। तो आइए इस टाइप के एक आध क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए इस टाइप के जो है एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आगे प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे बेटा कि ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है और बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ, ठीक है ना। यदि ए का वेतन 50% कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्या करे बेटा, ए का वेतन जो है ना 50% घटा दिया जाता है, ठीक है ना। पुनः क्या कह रहा है, 50% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है कितने % का उसको लाभ या हानि हुआ। बहुत बच्चे कहेंगे कि अरे जब 50% कम हुआ है तो 50% फिर बढ़ ही गया, का उसको घाटा होगा, उतना ही रहेगा। लेकिन उतना नहीं रहेगा, देखिए आप, ठीक है ना। तो कितना कह रहा है कि बढ़ा दिया जाता है, तो उसे कितना क्या होता है, लाभ या कितना % का लिखेगा, कितने % का लाभ या हानि होती है, ठीक है बच्चों, हानि होती है। अब आपको लगेगा कि ये लाभ हानि का प्रश्न है, नहीं, ये लाभ हानि का प्रश्न बेटा नहीं है, ये परसेंटेज का प्रश्न है। देखिएगा ज़रा कैसे होगा। कह सकते हैं एक का वेतन 50% घटा दिया गया, मतलब अगर पहले 100 रहा होगा तो घटा देंगे तो क्या होगा, घटा देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, 50 हो जाएगा ना। 100 था पहले, घटा देंगे 50% तो 50 तो बचा। फिर कह रहा है कि फिर पुनः 50% बढ़ा दिया जाता है। तो मान लो कि उसकी वैल्यू अगर 100 रही होगी, 50% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बढ़ा दोगे 50 तो 150 हो जाएगा। और क्या करना है, दोनों वैल्यू का गुणा करके 100 से भाग कर देना। ये 2 0 कट जाएगा,
15 पचे कितना होगा बेटा यहाँ पे 75 हो जाएगा। अब बताइए ज़रा 15 पचे 75, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बताइएगा। 15 पचे 75 का मतलब बेटा सीधे सीधे आप जान जाएंगे कि 100 से कितना कम है, क्योंकि 100% पूरा वैल्यू था। 100 से ज़्यादा होता तो ज़्यादा लेते, लेकिन 100 से कितना कम है बच्चों? 25% कम है, इसलिए कहेंगे 25% की उसको क्या हो गई? हानि हो गई बच्चों, ठीक है ना। 25% का उसको क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हानि हो गया। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है सभी लोग। चलते हैं आगे बेटा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग टाइप में, ठीक है ना। आगे देखेंगे कुछ अलग टाइप में क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। प्रयास बस यही रहता है कि आपको एक आसान तरीके से मैथ सिखाना है मुझे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि देखिए दिक्कत ये है ना कि आपको एग्ज़ाम में जब भी बैठना है तो आपको नॉर्मल से छोटे कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो, जब किसी वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई बेटा? यहाँ पे वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो, 20% की कमी हुई तो, 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। क्या कह रहे हैं बेटा? उसकी बिक्री में X% का वृद्धि हुआ, ठीक है बच्चों, वृद्धि हुई। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि उसे राजस्व प्राप्ति में बच्चों, राजस्व प्राप्ति में कह रहा है बेटा 60% की हानि हो गई है। क्या हो रही है बच्चों? मतलब राजस्व मतलब जो उसको मिल रहा है, जो उसको रिवेन्यू प्राप्त हो रही है, क्या हो रहा है? उसकी प्राप्ति में, यहाँ लिखिएगा, उसकी प्राप्ति में 60% की हानि हो जाती है, हानि हो जाती है। बेटा पूछ रहा है कि x का मान क्या है, मान क्या है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर 20% की कमी होती है तो बिक्री X% बढ़ जाती है। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि मॉल वॉल में अगर ऑफ़र चलता है, ऑफ़र का मतलब डिस्काउंट, कमी होता है 20%, 10%, 50%, तो क्या होता है? बहुत लोग उस मॉल में कपड़े खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि कमी हुई है उसके रेट में, तो बिक्री क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन ओके 60% का घाटा लग गया। तो बताओ x की वैल्यू क्या है? मैंने कहा था ना कि बताओ 20% की कमी होती है तो 100 से कितना कम? 20 कम बेटा 80 हो जाएगा। फिर कह रहा है X% की वृद्धि होती है, 100 से कितना अधिक? x अधिक। तो क्या कर लेंगे? 100 प्लस x, और दोनों का गुणा करके क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे। लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आपको पहले ही दे दिया है यहाँ पे 60%, ठीक है ना। वो रिज़ल्ट बेटा आपको पहले दे दिया कितना? 60%। अब बताइए ज़रा, अब क्या करेंगे आप? यहाँ से 0 से 0 कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कह रहा कि 60% हानि हुई है। क्या हुई बेटा? 60% हानि हुई है। तो जब 60% हानि, तो यहाँ पे 40 न लिखेंगे जी, तो 40 लिखेंगे तभी ना पता चलेगा कि 60% की हानि है। कैसे पता चला कि 60% की हानि है? जब 100 से देखेंगे हम लोग, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन किए थे, यहाँ देखते हैं कि 100 से कितना कम? 60 कम। तो हाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे? 40। तभी तो यहाँ पता चलेगा कि आगे लिखेंगे कि क्या हुआ है? 60% का हानि हुआ है। आगे लिखेंगे 100 से कम है 60। पीछे क्वेश्चन से आप इसकी तुलना करिएगा। बहुत सारे बच्चे सीधे 60 रख देंगे, बहुत सारे बच्चे सीधे 60 रखेंगे, और वहीं क्वेश्चन क्या होगा? गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में भी आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। 60 पे ऑप्शन में भी आंसर होगा, इसलिए बच्चे सही करके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कट गया, और 8 पचे कितना होगा बच्चों? यहाँ पे 40 हो जाएगा। 8 पचे 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ज़रा, यहाँ से क्या होगा? इधर जाएगी ना वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 50 हो जाएगा ना। 100 प्लस x बराबर कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 50 हो गया। 100 को आप इधर ले जाएंगे तो x बराबर 50 माइनस 100, या x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे -50, ठीक है ना। ये -50 का मतलब ये है कि ये क्या है? हानि हो रहा है उसको। माइनस क्या दिखा रहा है बेटा? कि यहाँ पे हानि हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, X% की वृद्धि हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि
चीज़ें जो है बच्चों ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे ले करके चलना है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ देखते रहिएगा, क्योंकि कह रहा है कि 20% की कमी हुई, 20% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 100 से कितना कम, इतना। कह रहा है 1% की वृद्धि हो रही है तो 100 से क्या होगा, 1% बढ़ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई बटा में 100 कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ पे कह रहा है कि 60% की हानि होती है। अगर उसको 60% की हानि होगी तो क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे 40 रखेंगे बच्चों हम लोग, तभी तो आएगा वैल्यू। 40 रखेंगे तभी तो वैल्यू आएगा। अब बताइए, जब 40 रख दिया आपने तो क्या आ गया, 8 यहाँ देखिए, यहाँ से कट गया है ना बच्चों, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, लेकिन नीचे 1 0 बचा हुआ है। तो 8 से 40 कितनी बार में कटा, 5 बार में, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये जा करके 50 कर देगा उसको, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस जो है आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं बेटा। देखिए सारा का सारा जो क्वेश्चन है इस टाइप का हम लोग देखते चल रहे हैं बच्चों, ठीक। देखिए यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा बेटा। हमारा जो अगला प्रश्न है ना, कह रहा है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, ठीक है ना। एक व्यापारी है, ठीक है ना, व्यापारी वस्तुओं को खरीदते समय, वस्तुओं को खरीदते समय वस्तुओं को खरीदते समय क्या कर रहा है बच्चों, कितने परसेंट का ये घोटाला कर रहा है, तो यहाँ पे 10% का घोटाला करता है, ठीक है ना। 10% का घोटाला करता है। घोटाला का मतलब क्या, कमी हो गया, लेने वाले का तो कमी ना होगा जी, ठीक है ना। घोटाला करता है, ठीक है, करता है। आगे देख लेंगे बेटा यहाँ पे। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए अगर 10% का घोटाला करता है तब उसे क्या होता है, बेचते समय 10% का भी घोटाला करता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो बताओ उसका लाभ क्या है। मतलब खरीदा तब भी घोटाला कर रहा है, बेच रहा है तब भी घोटाला कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि बेचते समय भी, ठीक है बेटा, बेचते समय भी क्या करेगा, 10% का घोटाला, यानी उसको क्या होगा, लाभ होगा। बहुत लोग तो जोड़ के लिख देंगे 20% का, उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है ना। पूछा लाभ कितना होगा, लाभ बच्चों तो जरा एक बात बताइए लाभ निकालना है, 10% का घोटाला हुआ, समझे। 10% का घोटाला का मतलब क्या हो जाएगा, 110%, ठीक है। मतलब उसको जो प्रॉफिट होगा 100 था पहले, घोटाला का मतलब क्या है यहाँ पे, ओके फ़ायदा हो रहा है, ओके वृद्धि हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो वैल्यू आएगी 110 आ जाएगी, क्योंकि घोटाला करते समय को 10% का फ़ायदा होगा। फिर बेचते समय भी 10% का, ठीक है ना। यहाँ भी 110 हो गया, बटे में क्या आएगा बेटा, 100 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 11 और 11 121, ठीक है ना। 121 जो वैल्यू आया, आप बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 21 ज़्यादा है बच्चों, मतलब 21% का क्या होगा, ओके फ़ायदा होगा बच्चों, ठीक है ना। 21% का जो है उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। फटाफट जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना। 21% का क्या होगा, वहाँ पे उसको फ़ायदा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया बच्चों। तो मैंने जो है बेटा प्रयास किया कि यहाँ तक सारे टाइप के क्वेश्चन लगा दें, ठीक है ना। और मैंने लगाया भी है, आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप जो है आराम से कर लेंगे, ये मुझे आशा है, ठीक है बच्चों। और एक आसान तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको कंटेंट जो है अच्छा दूँ बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही देंगे, फिर मिलेंगे परसेंटेज के अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ बच्चों। और अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।